एक रोंगटे खड़े हो देने वाली एक ऐसी रुदात सुनाई जिनकी वजह से उनकी जिंदगी अजाब बन के रह गई है। 18 मई को एक्स फिल्में चोरी हुई थी। आगे से मुझे वो जो है ना थ्रेड करने वाली उसने मुझे वॉइस मैसेज किए, साबिर सादिक बंदा, तो जो हम तुम्हारी टांगे उठवा देंगे। डर किस बात का? एंटी करप्शन फलाना मेरा दोस्त है करप्शन एंटी करप्शन में, तो आपके खिलाफ हमारे पास ये दरखास्त आई हुई है। इस तरह वो बंदा थ्रेट करवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एके आज़ाद। आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाज़रीन, जिस रियासत में इंसाफ ना हो वो रियासत तबाह हो जाती है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आए दिन हम कोई ना कोई अजीबो गरीब दास्तान सुनते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जिन्होंने एक रोंगटे खड़े हो देने वाली एक ऐसी रुदात सुनाई जिनकी वजह से उनकी जिंदगी अजाब बन के रह गई है। उनका कहना यह है कि किसी ने सरकारी हॉस्पिटल से सरकारी असासे चुराए, जिसकी वजह से हमें दीगर लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि यह सरकारी अस्पताल में हो क्या रहा है, वहां पर ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? जी मैं एक्सरे डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम। कब से काम करते हैं? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। कभी इससे पहले इस तरह का कोई वाकया हो जिसकी वजह से आप पे कोई इल्जाम आयद किया गया हो किसी की तरफ से? नहीं, कभी तो इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। हुए होंगे, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, एक दो दफा मैंने सुना है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है मामला। गंगाराम हॉस्पिटल एक्सरे डिपार्टमेंट में आप पिछले कितने अरसे से? 12 साल। 12 साल से। 12 साल का नाज़रीन, जिस बंदे ने एक अरसा दिया हो, जिस डिपार्टमेंट को 12 साल उसने अपनी जिंदगी के वक्फ किए हो, उस पर ये छोटा सा इल्जाम कि आपने ये चीज चुराई है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये सारा वाकया पेश कैसे आया, वहां पर क्या चीजें चोरी हुई जिसकी वजह से ये सारा मामला क्रिएट हुआ। मुझे हम इस वाकये की जड़ तक तह तक पहुंच सकें। असल में सर बात ये है कि मई में 1 मई को मुझे इंचार्ज बनाया गया इमरजेंसी एक्सरे। तो 18 मई को एक्सरे फिल्में चोरी हुई थी। अच्छा, एक्सरे फिल्में चोरी हुई। कितनी फिल्में चोरी हो गई? कम से कम 5 से 6 पैकेट चोरी हुए। 5 से 6 पैकेट। रात के कितने बजे तकरीबन चोरी हुए होंगे? रात के, असल में मेरी मॉर्निंग ड्यूटी होती है, तो मैं हैंड ओवर करके गया हूँ 2:30 बजे। तो इवनिंग शिफ्ट में जो है ये चोरी हुई है। यानी कि आपकी शिफ्ट उस वक्त थी नहीं थी, इवनिंग शिफ्ट में चोरी हुई है। तो मैं एज ए इंचार्ज, मेरा चार्जर रह गया रूम में इमरजेंसी में, और मैंने एक बंदे को कवर भी देना था इंडोर में ड्यूटी पे। ठीक है, मैं आया अपना चार्जर लेने और इवनिंग वाले भी लेट आए। तो मैंने उनको बात की, तकरीबन 8:45 का टाइम था। तो जब मैंने अपना दरवाज़ा देखा जिसमें फिल्में पड़ी हुई थी, लॉक किया हुआ था दरवाज़ा, तो उसके साथ जो कुंडी है वो पेच लगे थे उसके साथ। जब मैंने वो उसको खोलने लगा चार्जर निकालने के, वहां पर कोई कैमरे या कोई और इस तरह की कोई चीज नहीं है? नहीं, कैमरे वगैरह कुछ नहीं। कोई हॉस्पिटल की एंट्री में आपके डिपार्टमेंट के बाहर आते जाते इस तरह का कोई सीन नहीं कि कैमरे या इस तरह कोई और चीज जिससे बंदा देख सके कि कोई इस तरह का सामान कोई बंदा लेके जा रहा है? नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं बाहर की तरफ। बाहर सामने अल्ट्रासाउंड के लगा हुआ है, इधर लैब वाली साइड पे लगा हुआ है, बाहर मेन पे भी लगे हुए हैं। अंदर हमारे रूम में, एक्सरे रूम में कोई कैमरा नहीं। ठीक है, तो जारी बात है, जब आपके कमरे से कोई बंदा बाहर लेके गया जी, तो वो कोई छुपा के तो नहीं ले गया 5-6 जिस तरह आप से कह रहे हैं? तो वो से पैकेट पकड़ा हुआ होगा, वो दंदनाते हुए जा रहा होगा, वो जो भी बंदा है जी। वो असल में बैग लेके आते हैं और वो बहाना ये करते हैं कि मेरा इसमें लैपटॉप होता है, मैंने काम करना होता है अपना, उस बैग में लेके जाते हैं। उसकी वीडियोस भी हमने सीसीटीवी कैमरे से निकाली हैं, वो भी हमारे पास हैं प्रूफ के तौर पे। और जो है, जब मैंने देखा तो वो मैंने इन्फॉर्म किया अपने इंचार्ज वगैरह को, तो उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दे दें डीएमएस को। तो उसके अगले दिन मैंने इनको बाहर निकलने के लिए उसी वक्त एप्लीकेशन भी लिखी कि ये आप अगर मजाक कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं तो वापस कर दें। लेकिन आगे से मुझे वो जो है ना थ्रेड करने वाली उसने मुझे वॉइस मैसेज किए, साबिर सादिक बंदा, तो जो हम तुम्हारी टांगे उठवा देंगे, ये पंजाबी में। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी इंचार्ज को, तो उन्होंने कहा अब ये एप्लीकेशन जमा करवा दें। उसके बाद तकरीबन 1 माह बाद इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी किसने की? इंक्वायरी में अपना एक परचेजर थी मैडम, एक हमारे बायो मैकेनिकल इंजीनियर थे और एक डॉक्टर साहब है। उन्होंने इंक्वायरी के लिए मतलब बुलाया। इंक्वायरी का रिजल्ट क्या निकला?
रिजल्ट तो अभी कोई नहीं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आएंगे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और एक दफ़ा फिर बुलाएंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं बुलाया हमें। कितना अरसा हो गया इस? तकरीबन 12-15 दिन हो गए हैं इस बात को कि हम दोबारा बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाया उन्होंने। नहीं, ये 12-15 दिन गुजर गए हैं। जी जी, 15 दिन। अच्छा, तो अब इसके अलावा मामला क्या है? चोरी हो गई, इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी करने वाले ने इंक्वायरी कर ली, अब और क्या मामला है? अब मामला ये है कि वो हमें थ्रेट किया जा रहा है उस बंदे की तरफ से। वो कहता है जी आपके डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, मैंने एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी हुई है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स वाकया जाली है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी फिर डर किस बात का? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। मतलब कहने का है कि वो हमें थ्रेट कर रहा है, कभी किसी बंदे से फोन करवा रहा है, कभी कह रहा है। मतलब किस बंदे से फोन करवाया उसने? ये अननोन नंबर से कॉल। क्या बंदा कहता है? वो कहते हैं जी मैं सहाफ़ी हूँ, मैं एंटी करप्शन हूँ, फलाना मेरा दोस्त है करप्शन एंटी करप्शन में, तो आपके खिलाफ हमारे पास ये दरखास्त आई हुई है। इस तरह वो बंदा थ्रेट करवा रहा है हमें। मुझे ये बताएं कि और किस तरह की थ्रेट्स हैं, क्या क्या थ्रेट्स आपको मिल रही हैं? वो मुझे उस साबिर बंदे ने मैसेज किया था उस वक्त कि मैं तेरे लत्ता चकाना ये वो। बाद में इस तरह की मुझे मतलब फिजिकली भी 1-2 बंदे के थ्रू पैगाम पहुंचवाए हैं, लेकिन उसके नतीजे में मैंने एप्लीकेशन दे दी है कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बंदा जिम्मेवार हो। तो आपने गंगाराम हॉस्पिटल में एप्लीकेशन दी है कहीं और? गंगाराम हॉस्पिटल में दी है। इसके अलावा 15 पे कॉल आप करके बताएं कि भाई ये धमकी मुझे मिल रही हैं। असल में मैं चाह रहा हूँ कि इदारे के थ्रू मामला जो है वो क्लियर हो जाए। अभी ज़ाती तौर पे मैं एक्शन लेना नहीं चाह रहा। तो क्या इतने ही बड़े लोग हैं कि वो ऐसी धमकियों पे उतरे हुए हैं? ये तो अब मुझे नहीं पता, मेरा कोई खास ताल्लुक भी नहीं रहा इस बंदे से, पर पता नहीं क्या मामला है। पुराना बंदा, उस बंदे से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई पुराना मामला, लेन देन हो उससे? नहीं, मेरा उससे जाती कोई लेन देन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं वगैरह। बस उसके बारे में ये है कि नोटिस वगैरह उसके निकले हैं एब्सेंट का और बीट पीड एक्ट। किसको शो का नोटिस मिले हुए हैं? साबिर नामी बंदे। यानी कि जो बंदा आपके साथ या जो बंदा मुलजम है इस वक्त, उसी बंदे को पहले भी 3 मरतबा वार्निंग मिल चुकी है। जी, करप्शन के मामले में भी वो एब्सेंट, बहुत ज्यादा एब्सेंट रहना इस मामले में, उसको ये लेटर मिल चुके हैं सारे 3 से 4 दफा। अभी रिसेंटली लास्ट में उसको 4 तारीख का लेटर जारी हुआ है एब्सेंट का, उसमें भी वो कह रहा था मैंने एब्सेंट कोई नहीं की, और AMA साहब ने जो है उसको वार्निंग लेटर भी शो कर दिया। तो सारी बात है, वो बंदा के हाथ को लंबे होंगे, उसका कोई किसी लोगों के साथ, किसी गैंगस्टर के साथ को ताल्लुक होगा, इसी वजह से तो वो MS के भी काबू नहीं आ रहा है। वल्लाह अलम वल्लाह जाने बारा। वो कहता है कि एंटी करप्शन में मेरे रिलेटिव वगैरह, एंटी करप्शन में मेरे रिलेटिव मौजूद हैं। नाज़रीन, आप खुद इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस बंदे ने ये धमकी दी हो कि मैं आपके साथ ये कर दूंगा, और उसे 3 मरतबा अस्पताल का डिपार्टमेंट, फिर MS खुद उसे वार्निंग दे चुका हो कि आपने ये जुर्म किए हैं, और वो बंदा लोगों को धमकियां दे। नाज़रीन, अरबाब इख्तियार को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए इससे पहले कि किसी बड़े हादसे से गुजरना पड़े, फिर हम तमाशाई बने हुए इंसाफ की अपीलें करते हुए दिखाई दे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहे नवाइद साहब, अल्लाह ने के बाद।